पॉइंट की गिरावट रह गई अभी सिर्फ निफ्टी पर। एक बार क्या 2 बार निफ्टी हरे निशान में भी आ चुका है और कोशिश कर रहा है कि अपनी गिरावट को आज कैप्चर करके ख़त्म कर दे। इंडिया विक्स सुबह से ना बढ़ना ही बताने के लिए सफिशिएंट था कि बाजार में जो गिरावट है वो भारतीय बाजारों को ज़्यादा डरा नहीं पाएगी जो ग्लोबल मार्केट्स में यूएस के अंदर कल हुआ। यूएस के अपनी निजी प्रॉब्लम्स हैं। कई बार क्या होता है कि आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ होती है और आपके हाथ में ही प्रॉब्लम होने लग जाए तो मामला छटक के दूसरे देशों में भी जा सकता है। यही मामला चाइना और इंडिया के लिए फेवरेबल हो सकता है। जो टैरिफ लगा रहे हैं, जो दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, जो इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर अपनी ही प्रॉब्लम से जूझने लग जाएंगे तो फिर हो सकता है वहाँ पे बैठा हुआ एफआई ये सोचे अब यहाँ से भी निकलो, कहीं और चलते हैं। ऑलरेडी इंडियन मार्केट अच्छी वैल्यूएशंस पे पहले आ चुके हैं, इसलिए बात हम फिर से बोलते हैं यूएस के अंदर प्रॉब्लम होना भारत के लिए इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी है। डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी होगा। डायरेक्टली तो नुकसान ही है क्योंकि हमारी कंपनीज की बैलेंस शीट हिट होंगी, हमारी आईटी का, फार्मा का, डिफेंस का और भी कई सारे बिजनेसेस जो यूएस से जुड़े हुए हैं वो सब अफेक्ट होंगे। बट इनडायरेक्टली बेनिफिट ये होगा कि वहाँ का पड़ा हुआ एफआईज का मनी वो रूट होके किसी भी दो बड़े एशियन जाइंट के पास आ सकता है। फर्स्ट उसमें से चाइना है जो कि रिकवरी दिखा रहा है और अपने टैक्स स्ट्रक्चर को काफ़ी ठीक कर चुका है, और इंडियन मार्केट भले इसने टैक्स स्ट्रक्चर ठीक ना किया हो लेकिन वैल्यूएशंस को अट्रैक्ट कर दिया। तो कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा, ऐसा मानते हैं। इसलिए आज आप देखोगे वहाँ की आईटी कंपनी, वहाँ का नेस्डेक 3.5% टूटा, लेकिन यहाँ का आईटी इंडेक्स सिर्फ 1.5% में अपने आप को रोक रहा है, और उसमें एचसीएल टेक जैसी कंपनीज में तो ज़्यादा गिरावट है भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी की जो प्रॉब्लम आपको 350 पॉइंट की दिख रही है, ये करीब करीब 0.5% ज़्यादा है निफ्टी से, क्योंकि इसने तो एक बार भी रिकवर नहीं किया, हरे निशान में नहीं पहुंचा। इसकी बड़ी वजह इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक के अंदर आज जो गिरावट हुई है वह अप्रत्याशित है। ये दूसरी बार ऐसा मौका मिल रहा है 4 साल में जब इंडसइंड बैंक के अंदर फ्री फॉल जैसी सिचुएशन बनी है। मैंने सुबह भी आपको इसके चार्ट बना के दिखाए थे और दिखाया भी था, और ये चार्ट अभी भी मेरी स्क्रीन पर बने हुए हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब दिखाना चाहें तो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये दूसरी बार ऐसा मौका मिल रहा है जब इंडसइंड बैंक के अंदर इस तरह की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बट एनी हाउ, इन सब चीज़ों से हम दूसरी बार तीसरी बार आगे बातचीत करते रहेंगे। शिवांगी शारदा आज के हमारी मेहमान हैं, उनसे होगी बातचीत, और अजीत मिश्रा का है रिपोर्ट कार्ड, वो भी आपको दिखाते हैं। तो पहले अजीत सर का आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा देंगे जो कल हमारे मेहमान थे। उन्होंने कहा था कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी उनकी लिस्ट में था, 2% का गेन आया। इन्फो एज बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1% का 1.5% का गेन आया। वोल्टास प्लस करने की बात थी, 1.5% का गेन आया। हमने गर्मी वाली थीम अलग से पूछी थी, आपको याद है? कल हमने रिलायंस पर भी बातचीत हुई थी बट वो सपाट चला गया। चंबल फर्टिलाइजर पे बातचीत हुई थी, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। M6 पे सेल हुआ था, उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, एक सपाट गया, ठीक है जी। और जो तो गेन आया वो है जेएसडब्ल्यू के अंदर, वो इन्फो एज के अंदर और वोल्टास के अंदर। उसका गेन भी आपको हमने स्क्रीन पे दिखा दिया। तो जितने शेयर डिस्कस हुए सबका रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। अब जरा आज के मेहमान से बातचीत करने का वक्त हो गया है। शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ रही है। शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। शिवांगी, एक बार बताओ, मैं लास्ट वीक ही था शायद, लास्ट वीक को ना संडे को मैं कलकत्ता गया था किसी काम से, सैटरडे, थोड़ा पर्सनल काम था मेरे को। वो बहुत अच्छी सिटी है वैसे, सिटी ऑफ जॉय। आप भी शायद वहीं से बिलोंग करते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, मैं किसी से मिलने के लिए गया, तो मैंने उनको आपके बारे में बताया कि हमारे एक बहुत अच्छी गेस्ट हैं, मोतीलाल ओसवाल में काम करते हैं और आपकी सिटी से ही बिलोंग करती हैं। तो एक बार उन्होंने आपको टीवी पे भी देखा हुआ है। तो कहने का मेरे मतलब है कि सिटी काफ़ी अच्छी है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। तो आप तो खैर वहीं से हैं, तो आप तो खैर अच्छा इन्जॉय करती होंगी। अच्छा शिवांगी, बैक टू द मार्केट्स। बाजार आपको कैसा दिख रहा है इस समय? जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डिम्पी। ऑफ कोर्स सिटी ऑफ जॉय है और वहाँ जाके एक अलग घर जैसा महसूस भी होता है। पर ऑफ कोर्स अब मुंबई भी घर लगने लगा है और यहाँ पे भी एक बेहतरीन फैमिली बन रही है। दूसरी ओर अगर हम मार्केट्स की बात करें यहाँ पे, तो हमने देखा है कि पिछले 3-4 सेशंस के एक अच्छे बढ़त के बाद आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कल के लास्ट के 1 घंटे से ही ये शुरू हो गई थी और आज भी हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत लोअर लेवल्स पे हम ओपनिंग किए थे। पर अच्छी बात ये है कि हमने एक सपोर्ट लिया है, 222 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आया है ये इंडेक्स। और ये एक अहम सपोर्ट की तरह कामकाज करेगा। अपसाइड जो है
22,700 के लेवल्स के लिए। तो इस रेंज में कामकाज करने की पूरी संभावना रहेगी निफ्टी में। हालांकि हम देख रहे हैं कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नेकेड बाइंग में ऑप्शन में इतने स्विंग्स ना मिले, तो आप स्ट्रैटेजी के थ्रू प्ले आउट कर सकते हो इस अपस्विंग को और जो है अपने आप को हेज्ड भी रख सकते हो। ऐसे में पॉकेट्स ऑफ सेक्टर्स भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, तो उनमें भी फोकस रहनी चाहिए। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे भी हमने देखा है कि थोड़े बहुत रेंज बाउंड मूव देखने को नजर आ रहा है आज सुबह के सेशन से। पर यहाँ पे कंसर्न ये है कि अंडर परफॉर्म किया है ब्रॉडर मार्केट को और कहीं ना कहीं जो दूसरे हैवीवेट सेक्टर्स है वो आज पिलर्स की तरह खड़े हैं निफ्टी में। पर बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल काउंटर्स जो है वो आज वीकनेस में है। भले ही बैंक निफ्टी में एक हैवी वेट है जो परफॉर्म कर रहा है, बट बाकी स्टॉक्स जो है वो गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे 48,000 के ऊपर होल्ड करना मुश्किल हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक ये 48,000 के नीचे रहता है, थोड़े बहुत वीकनेस और रेंज बाउंड मूव कंटिन्यू रहेंगे। 48,000 के ऊपर निकलने के बाद एक फ्रेश लेग ऑफ रैली शुरुआत होगी। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है मैम। इंडेक्स पे आपने अपना व्यू पॉइंट दे दिया, आप स्टॉक्स की तरफ बढ़े आगे। तो ताज़ा खरीदारी अब आपके पास जिन शेयरों में हो रही है, जरा वो लेके आइए सामने। दो शेयर जहाँ पे ताज़ा खरीदारी हो रही है, फर्स्ट इज पेटीएम एंड सेकंड इज गोदरेज प्रॉपर्टीज़। शिवांगी, इन दोनों शेयर्स को एक बार जरा चेक कर लो। फर्स्ट इज पेटीएम जो करीब 4% ऊपर है एंड सेकंड इज गोदरेज प्रॉपर्टीज़। जी बिल्कुल, दोनों के ही चार्ट स्ट्रक्चर को हम देखें तो लगातार हमने पिछले 10 हफ्तों से गिरावट तो दोनों में ही देखी है और काफी सिमिलर यहाँ पे एक हमने देखा है कि बाउंस जो है वो टिक नहीं पाया था। बट अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम इसको चूज करें तो मेरी यहाँ पसंदीदा काउंटर रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टी पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक स्टॉक की स्पेसिफिक बात करें तो सपोर्ट लिया है 1900 के लेवल्स पे अच्छे खासा और 3 दिनों के एक सॉफ्टनेस के बाद हम वापस देख रहे हैं 2 दिनों का गिरावट तो वापस कवर हो चुका है और वीकली बेसिस पे भी एक बेस बनते हुए दिखा है। मंथली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि नेगेशन होने की पूरी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे आउट ऑफ द टू प्रेफर्ड पे गोदरेज प्रॉपर्टी पे नजर रहेगी, पर ये भी एक इंट्राडे स्विंग और पुल बैक मूव की तरह ही इसको प्ले आउट करना है। नेक्स्ट जो टारगेट्स है 2100 तक के लग रहे हैं लेवल्स और 2000 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। ठीक है, डन। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे आपने रिकमेंडेशन दी है। पेटीएम छोड़ दें शिवांगी, पेटीएम पे नो ट्रेड। जी बिल्कुल, पेटीएम अगर हम बात करें पोजिशनली काफी अच्छी स्टॉक है। आप पोर्टफोलियो में एक डिजिटल इंडिया के थीम के हिसाब से आप जरूर रख सकते हो इन स्टॉक को। पर ट्रेडिंग के लिहाज से अभी इन लेवल्स पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर ले। 720 के ऊपर अगर ये निकलते हुए होल्ड करते हुए नजर आता है तब हम इसमें ट्रेड करें। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। शॉर्ट्स के शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जरा वो भी दिखा दीजिए। फर्स्ट इज आईओसी एंड सेकंड इज जुबलेंट फूडवर्क। शिवांगी, इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो वो भी बताइए। जी, शॉर्ट कवरिंग मूव में हम देख रहे हैं कि जुबलेंट फूडवर्क मेरे रडार पे मॉर्निंग से ही है और यहाँ पे मेरी नजर रहेगी एज कम्पेयर टू आईओसी। रीजन बीइंग कि जब भी हम ऑयल या क्षेत्र में ऐसे कोई मूवमेंट देखते हैं तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक्स काफी अच्छे मूव करते हैं, बट इनमें भी काफी सिक्लिकल रहता है, काफी न्यूज ड्रिवन भी रहता है। और दूसरी ओर अगर हम कंजम्पशन स्पेस की बात करें वो अब पिकअप करते हुए दिख रहा है और इन सेक्टर्स या इन सीजनैलिटी वाइज भी अगर हम देखें इन क्वार्टर्स में कंजम्पशन एफएमसीजी काउंटर्स काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए भी नजर आते हैं। तो जुबलेंट फूड मेरी पसंदीदा काउंटर रहेगी। हालांकि हमने कल के गिरावट के बाद ही हमने एक नेगेशन देखा है, बट 590 का एक अहम लेवल रहेगा इसके लिए सपोर्ट के तौर पे, उसको ध्यान रखते हुए हम इसको ट्रेड ले सकते हैं 590 के स्टॉप लॉस के साथ, अपसाइड 640 के टारगेट्स के लिए, बट थोड़ा पेशेंस लग जाए। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन। तो जुबलेंट फूडवर्क आपकी लिस्ट में भी था। सुबह सुबह मैंने भी इसको नोटिस किया था जुबलेंट फूडवर्क को। अच्छा किया शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट में डला ये, और जैसे जैसे ट्रेड बन रहे हैं वैसे वैसे शिवांगी आपको बता भी रही हैं। तो जुबलेंट फूडवर्क हो गया।
अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें से ये तय हो गया है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट करना है, उसमें भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा, रफ रफ, ठीक है। और दूसरा, पेटीएम और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में से गोदरेज प्रॉपर्टीज स्विंग ट्रेड का एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, आपके सामने स्टॉप लॉस टारगेट आ जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट, पेटीएम वैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए ठीक है अगर आप थीम के अकॉर्डिंग रखना चाहें तो, लेकिन अगर आप इन दोनों में चॉइस कर रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में और पेटीएम में, तो फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज ज़्यादा ठीक है। शॉर्ट कवरिंग में जुबलेंट फूडवर्क पे शिवांगी ने अपनी रिकमेंडेशन आपको दे दी है। तो अभी तक की समरी ये कहती है, फूडवर्क चर्चा का हिस्सा हो सका है और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज चर्चा का हिस्सा हो चुका है, दोनों पे बाय आया है। इंडेक्स पे अगर आप थोड़ा वेट एंड वॉच के काम करेंगे तो ठीक है, ऐसे मार्केट ठीक है, इसलिए शिवांगी ने बोला है कि निफ्टी को अभी भी थोड़ा पुल बैक मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लेते हैं शिवांगी से और समझते हैं कि कोई ट्रेड उनमें है कि नहीं है। लेके आइए शॉर्ट्स। एयू बैंक और बिरला सॉफ्ट दो ऐसे शेयर हैं जहां पे आज शॉर्टिंग हो रही है शिवांगी, एक बार जरा चेक कर लो आप। एक बार अनम्यूट और कर लो शिवांगी प्लीज। जी बिल्कुल, दोनों ही क्षेत्र के वन ऑफ द वीक काउंटर्स है, हमने देखा है। एयू बैंक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमने फर्स्ट के एक टिक में ही अच्छी खासी गिरावट देखी, उसके बाद कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। सपोर्ट के लेवल से हालांकि थोड़े दूरी पे ही है, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्पेस में जो हैवी वेट है वो कहीं न कहीं होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक कंसोलिडेटिव फेज़ में लेके जा सकता है स्टॉक को। बी-सॉफ्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने कंसिस्टेंटली गिरावट देखी है पिछले 13 महीनों से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, बट ऑलरेडी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी गिरावट हो चुकी है, तो एक छोटे स्विंग के लिए हम ये प्ले आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट 385 तक के जो है टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख सकते हैं, बट 400 का एक अहम सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, उसको एक स्टॉप लॉस के तौर पे कामकाज करे। बट काफी छोटे स्विंग्स मिलेंगे और प्रॉफिट बुकिंग की भी जल्दी सलाह रहेगी। ठीक है, 10 पॉइंट टेकन। तो बिरला सॉफ्ट में आपको एक ट्रेड मिल गया, 385 तक का टारगेट्स है। अनवाइंडिंग के विश्वांगी दो शेयर हैं, एक बार जरा वो भी आप चेक कर लो। फर्स्ट इज एक्सिस बैंक एंड सेकंड इज कफोर्ज। इनमें कोई ट्रेड है शॉर्टिंग का, या तो हम पुट लेंगे या तो शॉर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी कि आईसीआईसीआई काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। एक्सिस भी पिछले 6 हफ्तों से कंसिस्टेंटली एक हायर बेस बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है, और कहीं न कहीं हमने देखा है कि 50 डेमा अभी टूटते हुए नहीं नज़र आया है, वहीं पे हवर करते हुए दिख रहा है एक्सिस बैंक। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, ज़्यादा पेन पॉइंट नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पे कोई सलाह नहीं रहेगी ट्रेड लेने की। दूसरी ओर अगर हम कोफोर्ज की बात करें, तो लगातार पिछले 3 हफ्तों से एक ही बहुत ही छोटे दायरे में स्विंग्स देखने को मिले हैं, और आज भी गिरावट के बाद एक काफ़ी क्विक पुल बैक मूव हमने देखा फर्स्ट के 1 घंटे में ही। तो मेरी राय रहेगी कि हम दोनों को ही शॉर्टिंग के लिए नहीं देखें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक्सिस का स्ट्रक्चर ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, पर कोफोर्ज का भी एक स्टेबल रेंज बाउंड नज़र आ रहा है। ठीक है, पॉइंट टेकन। जो भी आप शेयर्स बोल रहे हैं शिवांगी, उसको हम ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस टारगेट मिलता है, आप दे भी रहे हैं और उसको हम कन्वर्ट भी कर रहे हैं। शिवांगी, वैसे आपके ट्रेडिंग कॉल्स की भी वेट हो रही है, और उसके बाद दो शेयर मेरे को और पता करने हैं। पहले आप अपनी कॉल्स दे दीजिए प्लीज़। जी डिम्पी, सबसे पहला काउंटर मेरे रडार पे है, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। मेटल पैक काफी पॉजिटिव है, और स्टील स्पेस में हमने देखा है आउट परफॉर्मेंस। जेएसडब्ल्यू स्टील में पिछले 2 हफ्तों से काफी अच्छे वॉल्यूम्स और प्राइस सर्ज के साथ कंफर्मेशन मिली है। स्टॉक में आरएसआई भी पॉजिटिव है, एंड कल के थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज हम देख रहे हैं वापस एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है, काफी स्ट्रांगली फॉलो अप यहाँ पे है, तो हायर लेवल्स पे टिकते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। तो 1050 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, 995 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा यहाँ पे मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा मनापुरम पे। ये स्टॉक पूरे ही क्षेत्र में वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल काउंटर्स रहा है।
लगातार पिछले 20 हफ्तों से एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए नजर आया है और यहाँ पे स्ट्रेंथ है। छोटे से छोटे हमने देखा है डिप्स में खरीदारी कन्वर्ट हुई है और बाजार के वीकनेस और वॉलेटिलिटी के बावजूद ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो रेजिलिएंट रहा है इन हफ्तों में भी। तो 210 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें 200 के एक क्लोज सपोर्ट के साथ। ठीक है, पॉइंट टेकन है। दोनों शेयर्स आपने बता भी दिए। अब शिवांगी, मेरे को जो 2 शेयर्स आपसे पता करने थे उसमें से एक शेयर और भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेरे को जरा ये बताइए कि रिलायंस और एचडीएफसी कितनी हेल्प कर सकते हैं मार्केट की, स्पेशली रिलायंस। जी, रिलायंस पिछले 4 दिनों से मार्केट्स को काफ़ी बूस्ट करते हुए नज़र आया है और अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेटिव मोड पे है। ऑफ़ कोर्स पिछले हफ़्ते काफ़ी एक अच्छी बढ़त हमने इसमें देखी है, रिकवरी देखने को मिली है। तो इसके बाद हम थोड़े बहुत कंसोलिडेटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक अहम लेवल जो 1250 का था, वहाँ पे अब उसके आस-पास आके ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है रिलायंस। तो बिल्कुल काफ़ी पॉज़िटिव ही है। हालाँकि थोड़ा पेशेंस लग सकता है, पर 1280 तक के टारगेट्स के लिए ये तैयारी कर रहा है रिलायंस। 1220 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं, बट ऑफ़ कोर्स इसको हम अगर ऑप्शंस के थ्रू प्ले आउट करना चाहें तो स्ट्रैटेजी बेस्ड ही करें, ताकि टाइम डीके हमें हर्ट ना करे। दूसरी ओर अगर हम हेवीवेट एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेटिव फेज़ में रहने की पूरी संभावना रहेगी स्टॉक की। हमने देखा है कि लॉन्गर विक्स बने हैं पिछले कई सेशन से, ये इंडिकेशन है कि सपोर्ट पे स्पाइन तो इंटैक्ट है, बट हायर जोन्स पे थोड़ी बहुत प्रेशर जरूर है। तो बाइंग जरूर है, पर प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कंसोलिडेटिव फेज की ही नजर अंदाजी रहेगी और मेरी ये राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर ले। ठीक है शिवांगी, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो कंजम्पशन वाले शेयर्स थोड़े एक्टिव हुए कल से, है ना। जैसे आज भी आप चेक करेंगे तो जुबिलेंट फूडवर्क जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, आईटीसी दिखाते रहना, हाँ प्रोड्यूसर साहब, नेस्ले, एचयूएल, ठीक है, ये कुछ एक बड़े शेयर्स भी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई आपके लिस्ट में है जुबिलेंट के अलावा और शेयर? जी, मेरे रडार पे आईटीसी है, जो कि हमने देखा है कि पिछले 4 हफ्तों के लोअर टॉप लोअर बॉटम के नेगेशन के बाद फॉलोअप जिसमें देखने को मिल रही है। स्टॉक में 390 का एक अच्छा बेस बना है और हालांकि थोड़ी सी रेजिस्टेंस जरूर है, यानी कि कॉल राइटर्स अपना अनवाइंड करना पोजीशन बाकी है इसमें। पर एक बार यहाँ पे इन लेवल्स पे अनवाइंडिंग होगी तो एक अच्छी फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए तैयारी कर रही है ये स्टॉक, क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल काफी नजर आ रहा है। इसको हम नजर में रख सकते हैं ऑफ कोर्स 420 के टारगेट्स के लिए और 400 के एक लेवल को ध्यान रखते हुए नीचे स्तर पे। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, फिर से अच्छे से आपसे बातचीत हुई और उम्मीद करते हैं आगे भी बातचीत होती रहेगी आपसे। शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जो शिवांगी की कॉल्स हैं सारी की सारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा और कल हम रिपोर्ट कार्ड रखेंगे आपके सामने। स्टार्टिंग से करते हैं, फटाफट से फायर करते जाना। आईटीसी, इसमें एक बाय कॉल दी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पता किया। रिलायंस दूसरा शेयर था जो मैंने पता किया, उस पर भी बाय आ गया, 1280 तक का टारगेट है। ऑलरेडी है तो फिर ज़्यादा मत लेना आप, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी आईटीसी और रिलायंस है तो ये तो मैं कन्विक्शन के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि मार्केट्स के अंदर अच्छे और पक्के शेयर्स पकड़ में आएँ, बस इतना ही। मनापुरम उनकी लिस्ट में है और 210 रुपये तक का टारगेट है। ध्यान रखा जाए 3 शेयर एफ&ओ बैन में, उसमें एक मनापुरम भी है। मनापुरम, हिंदुस्तान कॉपर और बीएससी तीनों बैन में है। हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील 1050 का, उसमें मनापुरम का जो प्लस करोगे कैश में करना, फ्यूचर्स में मत करना। जेएसडब्ल्यू स्टील भी उनकी लिस्ट में है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग हमने उनसे बात की थी, उनकी वो लिस्ट में है। बिरला सॉफ्ट एक शॉर्ट शेयर है, 385 का टारगेट है, वो भी उनकी लिस्ट में आया है। ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का टारगेट 2100 तक का। और इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क भी उनकी लिस्ट में है, जो थोड़ी देर पहले हमने उनसे पता किया। और बिकवाली में बिरला सॉफ्ट भी उन्होंने हमको बताया है। एक्सिस बैंक वगैरह भी होगा, एक बार जरा वो भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो सारे शेयर्स हमने डिस्कस कर लिया, आपने सब नोटिस कर लिया होगा। फिर भी कोई छूट गया तो आगे पीछे आप यूट्यूब को करके आगे पीछे आप देख भी सकते हैं।
फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, मेरे को भी इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम भी मार्केट से जुड़ा हुआ है। नमस्कार।